have been among the steadfast or the major relationship in the world affairs after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contract and popular sentiments remain its key drivers. I want to say that India approach continues to emphasize dialogues and as diplomacy essential to resolving differences. तो जयशंकर साहब ने कल जो स्टेटमेंट दिया रशिया में, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस जब भारत भी आजाद हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी 1947 से जब से नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर थे, भारत जो है वो प्रो सोवियत यूनियन है और उसके बाद भारत प्रो रशिया था। भारत के ताल्लुकात रशिया से बहुत अच्छे हैं। तो जयशंकर साहब ने एक तरह से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि जो भारत के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो रशिया को पसंद करते हैं और आने वाले टाइम पे जो डिफरेंसेस भी हैं रशिया के और इंडिया के, एक तरह से यूक्रेन वॉर की इनडायरेक्टली बात की कि यूक्रेन वॉर के हवाले से जो भी डिफरेंसेस हैं इंडिया और रशिया के दरमियान, वो हम पॉलिटिकल टॉक से कन्वर्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगली आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखिए रशिया की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया है। रशिया की एम्बेसी है दिल्ली में, उधर उन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। रशियन एम्बेसडर, रशियन डिप्लोमेट ने कहा है कि मॉस्को होप्स ट्राइलैटरल टॉक्स विल सून टेक प्लेस विद इंडिया एंड चाइना। रशिया कह रहा है कि मॉस्को को यह उम्मीद है कि रशिया इंडिया और चाइना की एक ट्राइलैटरल टॉक होगी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, यानी अंदरूनी खाना कोई ना कोई सेटिंग हो रही है, कोई ना कोई गेम डल रही है। और जो गेम डल रही है वो क्या डल रही है, वो मैं आपको बताता हूं। गेम ये डल रही है कि इंडिया चाइना को एक तरह से रशिया कोशिश कर रहा है कि इन दोनों को अलाइन करे। रशिया एक और बड़ी कोशिश कर रहा है कि इंडिया चाइना दोस्त बन जाए ताकि रशिया मिलकर एक RIC बनाए, क्योंकि रशिया अमेरिका को तंग करना चाहता है, चाइना भी अमेरिका को तंग करना चाहता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस मैं आपको बताता हूं। अगली बात बताऊंगा, देखिए रशियन डिप्लोमेट ने जो है वो कल एक और स्टेटमेंट दिया। रशियन डिप्लोमेट जो इस टाइम इंडिया में है, उनका नाम है बाबू सुकीन साहब ने कहा है, जो रशियन डिप्लोमेट है इंडिया में, उन साहब ने बात की है कि एज फार एज द ट्राइलैटरल इज कंसर्न्ड, we are quite hopeful that this format will be resumed sooner rather than later because its major importance is not questioned. This is closely linked to the Russian initiative of establishing to the greater Eurasian partnership. अब यूरेशिया क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए ये पूरे का पूरा एशिया और जो जितना भी इलाका है ना रशिया का, जब ये मिल जाता है ना, इसको कहते हैं यूरेशिया का जितना भी इलाका है ना रशिया, और ये जितना भी इलाका है सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये इलाका जब मिल जाता है ना, इस सारे इलाकों को कहते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया जो है वो एक तरह से नया ग्लोबल ऑर्डर लेकर आना चाहता है। चाइना अपना ग्लोबल ऑर्डर लेकर आना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड इंडिया। तो रशिया चाहता है किसी तरीके से जो चाइना और इंडिया मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है पॉसिबिलिटीज भी हैं, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। मुझे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैं CSS पढ़ाता हूँ, मेरे पीछे पड़े हुए काफी दिन से, जब मैं उनको लेक्चर देता हूँ रोज रात को, वो मुझे कहते हैं सर आप बताइए कि क्या RIC फिजिबल है, क्या RIC बन सकता है, आप बताइए इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा, आप बताइए इसका अमेरिका पे क्या असर होगा, आप बताइए इसका चाइना पे क्या असर होगा। तो मैं उनको कहता हूँ बेटा आप मेरी बात गौर से सुनो, RIC बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन RIC बनना आसान भी है। इसके दो वेज हैं, मैं आपको दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और मैं फिर बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है क्या RIC वाकई में फिजिबल है, क्या बन सकता है। सुनिएगा मेरी बात। ओके, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि RIC बन सकता है, और अगली बार मैं इसके काउंटर आर्गुमेंट दूंगा कि मुझे क्यों लगता है कि RIC नहीं बन सकता। पहला आर्गुमेंट याद रखिएगा, RIC एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएगा। अब जब एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो वो किसको चैलेंज करेगा, वॉशिंगटन DC को। वो किसको चैलेंज करेगा, वो अमेरिका के ओवल ऑफिस को चैलेंज करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर RIC बन जाता है, एक अलायंस बन जाता है इंडिया चाइना रशिया का अलायंस, तो ये जो चैलेंज करेगा एक अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, और उसकी जगह कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। पहली बात तो ये। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि अगर RIC बन जाता है तो क्या होगा, RIC बन जाता है तो भारत की इकोनॉमी बूम करेगी, चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी बूम कर रही है, रशिया की इकोनॉमी भी बूम करेगी। ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक अपना एक और अल्टरनेटिव इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आएंगे, जिससे अमेरिका की जो पावर है, अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो चैलेंज होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, एक कंट्री है जिसका नाम कीनिया है। कीनिया जाता है IMF के पास, IMF कहता है कि हम आपको लोन 20% इंटरेस्ट पे देंगे। कीनिया कहता है कि चलो मैं ये RIC के पास चला जाता हूं, हो सकता है RIC मुझे लोन कम पे दे। RIC कहता है आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 5% इंटरेस्ट रेट पे
लोन दूंगा तो कीनिया किसके पास जाएगा? कीनिया आरआईसी के पास जाएगा, बिकॉज आईएमएफ के इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और इस बारे में लोग बहुत ज्यादा, कई सारे कंट्रीज हैं वो बैंकरप्ट भी हो गए हैं। ग्रीस की मिसाल हमारे सामने है। तो द थिंग इज दैट कि जो आईएमएफ है उसके लोन्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईएमएफ की मोनोपोली इस टाइम पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर ये मोनोपोली टूट जाती है तो जो बहुत सारे गरीब ममालिक है जिनको आईएमएफ के लोन की जरूरत होती है, बेल आउट पैकेज की जरूरत होती है, वो फिर अल्टरनेटिवली आरआईसी के पास जाएंगे। उनका ये नया आईएमएफ होगा जो इनको नया लोन देगा कम रेट्स पे। तो एक तरह से अमेरिका का जो पावर है वो और कम होगी। अगली बात बताता हूं आपको, देखिए एक तरह से जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी होगी इंडिया, चाइना, रशिया को। आप देखिए कैसे, देखिए अमेरिका ये समझता है कि अगर उसको चाइना को कंटेन करना है तो उसको भारत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? भारत की जरूरत है। लेकिन अगर भारत आरआईसी में चला जाए, अमेरिका के साथ छोड़ दे, क्वाड को छोड़ दे, तो चाइना के अगेंस्ट भारत जो है वो कंटेनमेंट करेगा ही नहीं, अमेरिका परेशान हो जाएगा। तो इसकी डिप्लोमेटिकली और एक जियोपॉलिटिकली लेवरेज भी है। इसके अलावा आपको एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। रशिया इस टाइम एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, भारत इस टाइम बहुत बड़ा लेबर का सोर्स है, चाइना इस टाइम बहुत बड़ा जो है वो रेयर अर्थ मिनरल का सोर्स है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं ये तीनों इकोनॉमीज बूम करेंगी। तो ये मैं समझता हूं ये 4-5 ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से जो है वो आरआईसी बूम कर सकती है और आरआईसी बन सकता है। आप सुनिएगा इसका अल्टरनेटिव ऑर्डर। अब मैं क्यों समझता हूं कि आरआईसी नहीं बन सकती, उसको सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है वो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे क्यों लगता है कि आरआईसी नहीं बन सकता, सुनिएगा।